आज हम एक स्पेशल टॉपिक पर बात करेंगे। स्टॉपिंग डिस्टेंस फॉर ए व्हीकल। यह भी मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन का ही एक छोटा सा टॉपिक है, बल्कि उसी का एक क्वेश्चन है बेसिकली देखा जाए तो। लेकिन एक टॉपिक रूप में हम इसलिए ले रहे हैं जिससे कि इस तरह के क्वेश्चन जो कि आते हैं अक्सर, तो वो आराम से हो जाए। अगर कोई कार किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी से चल रही है, स्पीड से चल रही है, और उसको हमें अचानक रोकना है, तो हम ब्रेक लगाते हैं और कुछ समय चल करके वो रुक जाती है। When brakes are applied in a moving vehicle, the distance it travels before coming to halt is called stopping distance। तो स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या है? अगर किसी व्हीकल कोई व्हीकल चल रही है, उसमें हम ब्रेक लगाते हैं, तो ब्रेक लगाने के बाद में कितनी दूरी तक वो और चलेगी रुकने के पहले, दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड एज स्टॉपिंग डिस्टेंस। अब इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है रोड सेफ्टी के लिए। और जो ब्रेक है उसकी एफिशिएंसी के लिए, जो ब्रेकिंग सिस्टम है वो कितना एफिशिएंट है इसके लिए, प्लस इसके लिए भी ये जरूरी है कि हमको पता रहे कि किस स्पीड पर हमें ब्रेक लगाना है और कितना ब्रेक लगाना है। तो इन सब के लिए ये जरूरी है कि इसके बारे में हम एक बार पढ़ें। तो इसमें हम कोई व्हीकल चल रही है, मान लिया किसी एक स्पीड में, मान लिया u स्पीड में चल रही है, तो हमारा जो फार्मूला है, तो हमारा फार्मूला ये है कि v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये हम फार्मूला यूज करते हैं ऐसे इक्वेशन में जहां पर कि हमको वेलोसिटी पता है और बाद में रोकना है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, v इज इक्वल टू 0, क्योंकि व्हीकल को रुकना है तो v इज इक्वल टू 0 होगी। ठीक है, अब हम इसको 0 कर देंगे तो क्या होगा, 0 इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, अब जो डिस्टेंस कहां पे, इसमें क्या है देखिए, u इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, हमने पढ़ा है पहले से ही। v इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी, a इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, हो गया, और s क्या है, डिस्टेंस। ठीक है, वी कैन से स्टॉपिंग डिस्टेंस। ठीक है, तो इस केस में क्या हुआ, 2as इज इक्वल टू, इसको इधर ले गए, माइनस यू स्क्वायर, सो s विल बी इक्वल टू माइनस यू स्क्वायर बाई 2a। अब देखिए इस इक्वेशन की खास बात, हमारी जो डिस्टेंस है और इसमें क्या रिलेशन है, अगर हम u की वैल्यू हम डबल करें तो हमारी जो डिस्टेंस है वो 4 टाइम्स हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है। अगर हमारा जो एक्सेलरेशन है अगर वो कांस्टेंट रहे, तो उस कंडीशन में भी अगर हम u की वैल्यू अगर हम डबल करें तो 4 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये स्क्वायर वैल्यू है। अच्छा, तो इस तरह से ये हमारा ये एक तरह से फार्मूला हो गया कि ये s इज इक्वल टू माइनस यू स्क्वायर बाई 2a। ठीक है, सो द स्टॉपिंग डिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी। इट इज क्लियर फ्रॉम दिस इक्वेशन। सो डिस्टेंस इंक्रीजेस बाई ए फैक्टर ऑफ 4 फॉर सेम एक्सेलरेशन। दिस कैन बी सीन बाई दिस फार्मूला। नाउ हम इसका एक न्यूमेरिकल लें तो और ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, एक न्यूमेरिकल हम लेते हैं। क्वेश्चन ये है, ए कार मूविंग विद ए स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर
कैन बी स्टॉप्ड बाई ब्रेक्स आफ्टर कवरिंग 6 मीटर. What will be the minimum stopping distance if the same car is moving at the speed of 100 किलोमीटर पर आवर. अब इसमें देखिए, पहले केस में हमें क्या दिया गया है, u दिया गया है 50 किलोमीटर पर आवर. इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे मीटर पर सेकंड में भी, और हमको डिस्टेंस दी गई है. ठीक है, तो फार्मूला हम यूज करेंगे अभी. v इक्वल टू 0 होना है क्योंकि व्हीकल रुकनी है. इसमें हम पहले एक्सेलरेशन निकाल लें, फिर सेकंड केस जो दिया गया है जिसमें कि 100 किलोमीटर पर आवर स्पीड है, तो उस केस में वो कितनी देर में रुकेगी या कितने डिस्टेंस के बाद रुकेगी, तो उसके लिए हमको जरूरत पड़ेगी. तो हम क्या करेंगे, पहले हम ए निकालें. ए निकालने के लिए हम देखेंगे कि गिवन क्या है. ठीक है, सो इन फर्स्ट केस में क्या है, u इज इक्वल टू 50 किलोमीटर पर आवर. तो इसको हम कन्वर्ट कर लें, यूनिट कन्वर्ट कर लें. 50 इंटू 5/18 इज इक्वल टू 125/9 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, और इसमें हमको v दिया गया है 0, और s दिया गया है हमको 6 मीटर. ठीक है, तो हमारा जो फार्मूला हमारा क्या है, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ये हमारा फार्मूला है. तो v इक्वल टू 0, u इज गिवन 125/9 स्क्वायर प्लस 2a, s इज गिवन, s 6 दिया गया है इंटू 6. तो a की वैल्यू हम निकालेंगे, ये उधर चला जाएगा, माइनस हो जाएगा. सो a विल बी क्या होगा, माइनस, ये माइनस जाएगा, इसका स्क्वायर कर लें. 125 इंटू 125/9 इंटू 9, ये हो गया, और ये नीचे और 2 इंटू 6 इंटू 2 इंटू 6, ये आ गया. So this will come out to be a is equal to minus 16.27 मीटर पर सेकेंड. इसको हम मान लेते हैं 16 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, अप्रॉक्स. ये तो हो गया फर्स्ट केस में, हमने एक्सेलरेशन निकाल लिया माइनस. ठीक है, अब हम सेकंड केस लेते हैं जिसमें कि हमको डिस्टेंस निकालनी है. यहाँ पे हमको डिस्टेंस निकालनी है. ठीक है, स्पीड भी इसमें चेंज है. सो सेकेंड केस में u इक्वल टू कितना दिया गया है, u इक्वल टू इज गिवन 100 किलोमीटर पर आवर. इसमें हम यूनिट चेंज करें, 100 इंटू 5/18, इट विल बी 250/9 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, ओके. सो दिस इज u. v इज इक्वल टू अगेन 0, a इज इक्वल टू हमने जो निकाला वही रहेगा, माइनस 16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. इट विल बी स्क्वायर, इसकी यूनिट है, इट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहां मिस्टेक हुई थी. ठीक है, सो a इज इक्वल टू माइनस 16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अब हम दोबारा हम शुरू करते हैं, हमको s निकालना है. ठीक है, अब फार्मूला हमारा क्या होगा, अगेन वही, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as. ठीक है, 0 इक्वल टू 250/9 स्क्वायर प्लस 2 इंटू यू कैन से माइनस 16 इंटू डिस्टेंस s हमको निकालना है. ठीक है, सो 2 इंटू 16 इंटू s विल बी इक्वल टू 250 इंटू 250/9 इंटू 9. सो s इज गोइंग टू बी 250 इंटू 250/9 इंटू 9, ये नीचे आ जाएगा, इंटू 2 इंटू 16. सो दिस इज गोइंग टू बी
से 24.1 मीटर। सो इस तरह से जो हमारी जो स्टॉपिंग डिस्टेंस है, दिस विल बी इक्वल टू 24.1 मीटर। तो इस तरह से ये एक स्पेशल केस था, तो इसको टॉपिक का नाम इसलिए दिया गया क्योंकि ये क्वेश्चन अक्सर आते हैं तो इसमें गलतियां होती है, तो इसको स्टॉपिंग डिस्टेंस के टॉपिक के नाम से ये वीडियो बना, और इसका सेम फार्मूला हम यूज करते हैं और इसका एक न्यूमेरिकल है। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे हम किसी दूसरे टॉपिक्स और उनके न्यूमेरिकल पर हम बात करेंगे। थैंक यू।